इस एपिसोड की शुरुआत एकेडमी से होती है। टीचर सभी स्टूडेंट्स का लेवल चेक करते हैं। यूमिएला लेवल 99 पर थी। किसी को विश्वास नहीं होता कि यूमिएला का लेवल 99 है। टीचर सोचते हैं कि यह कोई एरर है। वे बैकअप मैजिक टूल से यूमिएला का लेवल दोबारा चेक करते हैं, फिर भी रिजल्ट सैम आता है। यूमिएला सोचती है कि अब वह इसे और अधिक समय तक नहीं छुपा सकती और कहती है कि मुझे विश्वास है कि मेरा लेवल 99 है। टीचर ने कहा कि यह इम्पॉसिबल है। मुझे लगता है कि तुमने डिवाइस से कुछ छेड़छाड़ कर दी हो क्योंकि मॉन्स्टर्स को मारने पर ही लेवल बढ़ता है। यूमिएला कहती है कि मैं उनका शिकार काफी समय से करती आई हूँ। सभी लोग यह सुनकर स्तब्ध रह गए। टीचर सोचते हैं कि जब क्लास शुरू होगी तब पता चल जाएगा कि वह सच बोल रही है या झूठ। इसके बाद यूमिएला अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। तब उसने सुना कि सभी स्टूडेंट्स उसको फ्रॉड बोल रहे थे। सेरेमनी के बाद सभी स्टूडेंट्स बफे पार्टी के लिए जाते हैं। यूमिएला नोटिस करती है कि कोई उससे बात करना नहीं चाहता, इसलिए वह वहां से बाहर चली जाती है। तब विलियम उसके पास जाकर कहता है, तुम चीटर, क्या तुम्हें नोबेल होने का कोई घमंड नहीं है? तब वहां एडविन आकर यूमिएला को सेंट्रल वानाबी कहता है और वह एक्सप्लेन करता है कि विलियम ने बचपन से ही स्वॉर्ड की प्रैक्टिस की है, इसी कारण वह लेवल 10 पर है, लेकिन तुमने उसके सारे हार्ड वर्क पर पानी फेर दिया। एडविन भी सोचता है कि यूमिएला ने चीटिंग की है। यूमिएला कहती है कि मुझे विश्वास है कि मेरा लेवल 99 है। जब क्लासेस शुरू होगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। यह सुनकर दोनों अपसेट हो जाते हैं। ओसवाल आकर कहता है कि वह मासूम होने का नाटक करती है। लेवल 99 यह रियलिस्टिक नहीं है। यूमिएला को एहसास होता है कि उसने तीनों कॉन्क्यूरेबल कैरेक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। उसे याद आता है कि विलियम एक वॉरियर है जो जस्टिस की भावना रखता है और प्रिंस एडविन गेम का मेन हीरो है जो कि मैजिक स्वॉर्डमैन है। वह ब्लेड और मैजिक दोनों को यूज कर सकता है और ओसवाल एक कूल पर्सनालिटी वाला मैजिक प्रोडिजी है। लेकिन यूमिएला उनमें से किसी को पसंद नहीं करती। वह उनको अवॉइड करती है ताकि वह अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सके। एडविन उसको उसकी मैजिक पावर शो करने के लिए कहता है जिससे यह साबित हो सके कि वह सच बोल रही है। लेकिन यूमिएला जानती है कि ऐसा करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह कहती कि एलिशा पार्टी में अकेली है। आप लोग उससे जाकर क्यों नहीं बात करते? तब वे कहते हैं कि उन्हें सच का पता चल जाएगा जब क्लासें शुरू होंगी, तब तक हम लोग वेट करेंगे। इसके बाद वे तीनों एलिशा से मिलते हैं। यूमिएला घर जाती है और उसकी मेड रीता हैरान थी कि वह किस लिए पार्टी से जल्दी चली आई। यूमिएला कहती है कि वहां पर कोई नहीं है जिसके साथ मैं फ्रेंडशिप कर सकूं। रीता कहती है कि इस तरह से तो आप अपने लिए एक अच्छा मैरिज पार्टनर नहीं खोज पाएंगी। मुझे लगता है कि एडविन आपके लिए एक गुड मैच रहेगा। यूमिएला नोटिस करती है कि एडविन उसे पसंद नहीं करता। वह रीता से पूछती है कि सेंट्रल वानाबी का क्या मतलब है। यह सुनकर रीता सरप्राइज थी कि किसी ने यूमिएला को सेंट्रल वानाबी कहा। वह कहती है कि आपको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यूमिएला सोचती है कि इसे इस बारे में कैसे पता चला। मैंने तो किसी से कहा भी नहीं। क्या यह डोल्कनेश फैमिली से संबंधित है? हमें पता चलता है कि यूमिएला एक रीजनल नोबेल फैमिली से बिलोंग करती है। सेंट्रल वानाबी रीजनल नोबेल को रिफर करता है जो कैपिटल में कोई स्पेशल पोजीशन होल्ड नहीं करते और अपना सारा समय कैपिटल में मौज मस्ती करने में बिताते हैं और इनका कैपिटल में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगले दिन यूमिएला क्लासरूम में अकेली बैठी थी। वह अपने बारे में गॉसिप सुनती है। उसके क्लासमेट कहते हैं कि वह अपने लेवल के बारे में झूठ बोल रही है। एलिशा उन तीनों लड़कों के साथ क्लासरूम में प्रवेश करती है। यह देखकर यूमिएला हैरान थी कि वे पहले ही अच्छे दोस्त बन गए हैं। उन्हें एक दूसरे के इतने करीब नहीं होना चाहिए क्योंकि स्टोरी अभी शुरू हुई है। वह सोचती है कि क्या इसका कारण मैं हूँ? मैंने ही उन्हें बफे पार्टी में एलिशा के पास भेजा था। वह कहती है कि एलिशा एनेलिट एक रेयर लाइट मैजिक यूजर है जो डार्क मैजिक का वीकनेस है। वह डीमन लॉर्ड को हराने के लिए एक ट्रम्प कार्ड हो सकती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स स्वॉर्डमैनशिप का क्लास लेते हैं। हमें पता चलता है कि यूमिएला पहली बार स्वॉर्ड को होल्ड कर रही है और वह उससे खेलने लगती है। टीचर कहते हैं कि तुम सभी का एक दूसरे के साथ मॉक बैटल होगा जिससे कि मैं तुम्हारे स्किल लेवल को जान सकूं। फर्स्ट बैटल यूमिएला और विलियम के बीच होगा। तुम दोनों अपनी पोजीशन ले लो। यूमिएला वही अपने पोजीशन पर केयरलेस होकर खड़ी थी। उसे याद आता है कि वह मॉन्स्टर को मारने के लिए मैजिक का यूज करती थी, लेकिन वह जानती है कि उसका फिजिकल स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से विलियम से लड़ना नहीं चाहती। विलियम कहता है, क्या हुआ?
क्या तुम बिना लड़े ही सरेंडर करना चाहती हो? मैं तुम्हारे साथ इजी नहीं होने वाला। और वह यूमिएला के ऊपर सीधे हमला करता है। यूमिएला नोटिस करती है कि वह बहुत स्लो है और उसके अटैक को वह बहुत आसानी से डॉज कर लेती है, जिसके कारण विलियम वहीं पर गिर जाता है। यूमिएला सोचती है, क्या लड़ाई खत्म हो गई? टीचर यूमिएला को विनर अनाउंस करते हैं, लेकिन विलियम हार नहीं मानता और यूमिएला पर सीधे ही स्ट्राइक करता है। यूमिएला उसके अटैक को काउंटर कर देती है, जिससे विलियम काफी दूर जाकर गिरता है। वह काफी चिंतित हो गई। विलियम को यदि कुछ हो गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। तब वह नोटिस करती है कि वह अभी भी जिंदा है और उसे इन्फर्मरी ले जाना चाहती है, लेकिन टीचर ने कहा कि इसे मैं ले जाता हूँ। जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ तब तक तुम लोग अपनी स्वॉर्ड की प्रैक्टिस जारी रखो। सभी स्टूडेंट यूमिएला से डर रहे थे। वह अपने स्वॉर्ड को स्विंग करती है। उसके हर स्विंग पर शॉक वेव्स जेनरेट होता है। अगला क्लास मैजिक प्रैक्टिकल का है। टीचर कहती हैं कि मैं तुम्हारे मैजिक स्किल को जांचूंगी। तुम सभी इस डमी पर अपने मैजिक स्पेल से अटैक करो। हमें पता चलता है कि अग्नि, वायु, जल और अर्थ, ये 4 मैजिक के बेसिक एलिमेंट हैं। लाइट और डार्क मैजिक यूजर बहुत ही रेयर होते हैं। एलिशा लाइट मैजिक से डमी पर अटैक करती है। हालांकि उसका अटैक काफी वीक था, फिर भी उसके क्लासमेट इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वे लाइट मैजिक को पहली बार देख रहे थे। ओसवाल मैजिक के चारों एट्रीब्यूट से डमी पर अटैक करता है, जिससे सभी स्टूडेंट्स इम्प्रेस हो जाते हैं। टीचर कहती हैं कि तुमने 4 मैजिक एट्रीब्यूट को मास्टर कर लिया है। नो वंडर, सभी तुम्हें प्रोडिजी कहते हैं। ओसवाल कहता कि यह कुछ भी नहीं है। यूमिएला, अब तुम कौन सा इनक्रेडिबल मैजिक शो करोगी? हमें पता चलता है यूमिएला मैजिक के चारों एलिमेंट में से किसी को यूज नहीं कर सकती। वह टीचर से पूछती है कि यह ठीक रहेगा कि यदि वह इसे ब्रेक कर दे। टीचर ने कहा, इसे ब्रेक करने के लिए तुम्हें पैलेस मेज के जितना पावरफुल होना पड़ेगा। अगर तुम इसे ब्रेक कर सकती हो तो तुम्हारा स्वागत है। इसके बाद यूमिएला डार्क फ्लेम से डमी पर अटैक करती है। डमी तुरंत ही डिसइंटीग्रेट होने लगता है। वह कहती है कि यह डार्क मैजिक है, मैं इसके अलावा और कोई मैजिक एट्रीब्यूट यूज नहीं कर सकती। तब टीचर एक्सप्लेन करती हैं कि डार्क मैजिक इविल मैजिक नहीं है। पास्ट में इसे पैलेस मेज भी यूज करते थे। ओसवाल को विश्वास नहीं होता कि मैजिक में कोई उससे भी बेटर है। वह इसे एक्सेप्ट नहीं करता और वहां से भाग जाता है। इसके बाद एडविन प्रिंसिपल के साथ आता है। वह यूमिएला से कहता है कि उसे एकेडमी से निकाला जाने वाला है। प्रिंसिपल ने कहा कि वह एकेडमी में रहने के लायक नहीं है, क्योंकि उसने अपने लेवल के बारे में झूठ बोला। टीचर ने कहा, आपको इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है। यूमिएला एक डार्क मैजिक यूजर है जो डमी को तुरंत नष्ट करने में सक्षम है, जिसे पैलेस मेज को भी नष्ट करने में कठिनाई होती है। यदि यूमिएला यहाँ से चली गई तो यह किंगडम का नुकसान होगा। लेकिन प्रिंसिपल इससे कन्विंस नहीं हुए और कहते हैं कि इससे यह साबित नहीं होता कि उसका लेवल 99 है। टीचर जानती है कि यूमिएला ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए वह यूमिएला से विनती करती है कि वह अपने मैजिक के फुल पावर को शो करे। तब यूमिएला ने कहा कि मैं यह स्पेल स्काई में अनलीश करूंगी और वह एडविन से इसकी अनुमति मांगती है। मैजिक को स्काई में अनलीश करने पर इससे कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। यह सोचकर एडविन कहा, तुम्हें जो करना हो करो। तब वह सबसे शक्तिशाली डार्क मैजिक स्पेल को यूज करती है। उसने ब्लैक होल को समन किया जो लगातार पूरे स्काई में फैलता जा रहा था। सभी सिटीजन इसके कारण डरे हुए थे। यूमिएला कहती है कि ब्लैक होल एक स्पेल है जिसकी रेंज में आने पर यह अनकंडीशनली सब कुछ गायब कर देता है, यहाँ तक कि एयर को भी एलिमिनेट कर सकता है, जिससे यह एक परफेक्ट वैक्यूम बन जाता है और इसमें सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। यूमिएला स्पेल को रोक देती है और ब्लैक होल गायब हो जाता है। यह देखकर सभी लोग सदमे में चले गए। यूमिएला एडविन से कहती है कि यह कैसा था योर हाइनेस? क्या आप कन्विंस हुए कि मेरा लेवल 99 है?